Morning, my dear students. Welcome to you in the video channel of RS Anand HS संस्कार शिक्षक संस्थान महिला बहरिया प्रयाग. Today, on the second day, I am here to give my lecture on the topic direct and indirect narration art. On the first day, it means in the first lecture, I have given my lecture on the topic of direct and indirect narration. On the first day, I have given my lecture only on the introduction and difference between direct and indirect narration. Later on, before entering main topic, I have given my lecture on the sentence and its types, and in this topic I have given my lecture on the sentence number 1 assertive, second interrogative, and third imperative. Now I am going to give my lecture and importance of exclamatory sentence. Now let's come to the topic exclamatory sentence. Number 1, assertive sentence. Second, interrogative. Sentence. Third, imperative sentence. Fourth, exclamatory sentence. Fifth and last, optative sentence. My dear students, on the first day, I have told you about assertive sentence, interrogative sentence, and imperative sentence. Today, I give my lecture on the kind of exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence. जैसा कि आप जानते हैं, exclamatory. What is exclamatory? Exclamatory sentence एक वर्ड है exclaim. Exclaim से बना हुआ. Exclaims means to say on emphasis. जोर देकर कहना, थोड़ा सा आवाज जनरल से ज्यादा होना, वह एक्सक्लेम होता है. इट मीन्स जोर देकर कहना, फोर्सली कहना, थोड़ा सा सामान्य आवाज से थोड़ा ऊंची आवाज से बोलना. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या व्यक्त करता है?
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्यक्त करता है एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो इस टॉपिक को समझ जाएंगे, इस काइंड को समझ जाए, उनके लिए तो जो अर्लियर पॉइंट्स हैं बहुत इजी हैं। एक्सक्लेमेटरी ये क्या व्यक्त करता है? एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ जॉय, शारो, वंडर। ध्यान दीजिएगा इन तीनों शब्दों पर। एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ जॉय, सारो एंड वंडर। व्हाट इज जॉय? जॉय मीन्स हैप्पीनेस। सारो, सारो मीन्स दुख, कष्ट, परेशानी। एंड वंडर, वंडर मीन्स सरप्राइज, आश्चर्य। और इसके पहले ये व्यक्त किया गया एक्सट्रीम फीलिंग, नॉट ओनली फीलिंग बट एक्सट्रीम लगाया गया। एक्सट्रीम माने तीव्र, तीव्र भावना। इट मीन्स जब हमारे दिल में, हमारे मन मस्तिष्क में दुख, खुशी और आश्चर्य की तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उस समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एलास, एलास माय फ्रेंड फेल्ड। देखिए इस सेंटेंस पर आप ध्यान देंगे, अपने आप समझ जाएंगे आप। एलास, एलास एक्सप्रेसेस sorrow, and after exclamation mark has been used, exclamation mark का प्रयोग किया गया है और इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एलास अफसोस है मेरा दोस्त फेल हो गया। अब देखिए एक्सट्रीम फीलिंग है जॉय, ये सारों की, उसके बाद जॉय, हुर्रा, हुर्रा exclamation mark, they own the match। ध्यान दीजिएगा, हुर्रा, they own the match, खुशी है कि उन लोगों ने मैच को जीता। ध्यान दीजिएगा, ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले बताया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ जॉय, सारो एंड वंडर। ये जॉय व्यक्त कर रहा है, जॉय हैप्पीनेस, खुशी व्यक्त कर रहा है। हुर्रा, दे ओन द मैच। वंडर आश्चर्य, आश्चर्य, व्हाट a fool you are। ध्यान दीजिएगा, what a fool you are, what a fool, कितने मूर्ख हैं आप हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने मूर्ख आप हैं, आश्चर्यजनक बात है। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। ध्यान दीजिएगा, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, कितना सुंदर ताजमहल है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप, मुझे विश्वास है कि आप तीनों एग्जाम्पल से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में समझ जाएंगे। एलास, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेसेस sorrow, second happiness, joy, and third surprise or wonder। ये तीनों सेंटेंस है, तीनों चीजों को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बहुत सारी चीजों को बताना है। आप जब इस टॉपिक को शुरू करेंगे नरेशन में, तब आप धीरे धीरे भी और समझ जाएंगे। अभी तो मैं केवल टाइप्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार बता रहे हैं। अब नाउ फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, कुछ ग्रामेरियन, कुछ व्याकरण शास्त्री 4 ही प्रकार के वाक्य को मानते हैं, लेकिन कुछ ग्रामेरियन व्याकरण शास्त्री ने ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी टाइप में लिखा दिया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य, ध्यान दीजिएगा, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा का मतलब क्या होता है? इच्छा मीन्स डिजायर, विल। हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? हमारी इच्छा होती है हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम किसी को अभिशाप दे देते हैं। हमारी इच्छा होती है किसी को हम आगे बढ़ने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी में इच्छा बोधक, लेकिन ये कौन कौन चीजों को व्यक्त करता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस नंबर 1 विशेष शुभकामनाएं, शुभकामना। नेक्स्ट कर्स अभिशाप। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर शुभकामनाएं और कर्स मीन्स अभिशाप व्यक्त किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हमें बधाइयां देना है किसी की सफलता पर, या किसी को विदाई देना है, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। शुभकामनाएं क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, और अधिकांशतः ध्यान रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है। May you live long, may you flourish in your life, may God bless you with a child. There are a lot of sentences. तो विशेष मीन्स शुभकामनाएं। May you flourish in your life. May you flourish in your life. आप अपने जीवन में फले फूले, आप अपने जीवन में विकास के पथ पर अग्रसर रहें, ये शुभकामना है। ये इसके अंतर्गत आता है विश, ये विशेष के अंतर्गत आता है। और कर्स मीन्स अभिशाप, जैसे मैं your house burn to ashes। ध्यान दीजिएगा, may your house burn to ashes, आपका घर जल करके राख हो जाए। may you fail in the examination, may you never successful in your life। तो इस प्रकार से अभिशाप, ये कर्स अभिशाप व्यक्त करता है। बधाइयां बहुत करता है, बधाइयां व्यक्त होती है इसके अंतर्गत। बधाइयों को व्यक्त करने के लिए जैसे कांग्रेचुलेशंस, ध्यान दीजिएगा,
Congratulations, you topped the class. You topped the class. ध्यान दीजिएगा, कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां हो कि आपने क्लास को टॉप कर दिया। तो इस प्रकार से ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपने देखा कि इस टाइप में इच्छाएं व्यक्त की गई हैं। हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? तो पहले में आपने देखा फर्स्ट टाइप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों। मे यू फ्लोरिश इन योर लाइफ, ये इसमें शुभ माने अच्छी कामनाएं, इच्छाएं व्यक्त की गई हैं। मे योर हाउस बर्न टू एसेज, इसमें अभिशाप व्यक्त किए गए हैं। शुभ नहीं, अशुभ कामना है। अगर आप किसी से कहते हैं कि आपका घर जल करके राख हो जाए, तो शुभ कामना है कि अशुभ कामना है? ये अशुभ कामनाएं हैं। कोई नहीं चाहता किसी को कह दे कि आपका घर जल कर राख हो जाए। Congratulations, you topped the class, ये बधाइयां इसमें दी गई हैं। और बहुत सारे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं। तो अभी आपने देखा नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। फिर से एक बार हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। असर्टिव सेंटेंस कथन को व्यक्त करता है और इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंक्वायरी, पूछताछ की जाती है और उस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्रिया के पहले रूप से भी होती है, जिसमें यू छिपा रहता है, जैसे सिट डाउन, कंप्लीट योर होमवर्क, ओपन ऑल द विंडोज, इस प्रकार से। और इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से भी होती है, तो उसके बाद फोर्थ है, आज कि वीडियो में हमने आपको पढ़ाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये जिसमें ये एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ जॉय, सैरो एंड सरप्राइज, जिसमें खुशी, आश्चर्य और दुख का भाव व्यक्त किया जाता है। लास्ट है ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य, जिसके अंतर्गत शुभ कामनाएं, अशुभ कामनाएं और शुभ आशीर्वाद, आगे बढ़ने के लिए ईश्वर से प्रार्थना, बधाइयां, इस प्रकार से बहुत सारी इच्छाओं को व्यक्त की जाती है। ये 5 प्रकार हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेंस आर्ग्यूमेंट। ध्यान रखिएगा, ये मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया। क्यों पढ़ाया, इसका क्या मतलब है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। बाकी हमने आपको नहीं बताया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, इसको भी नहीं बताया। ये केवल सेंस और मीनिंग अर्थ के अनुसार। क्यों? जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा, तब तक आप नरेशन के किस रूल का प्रयोग करेंगे, किस सेंटेंस के रूल को समझेंगे, तो आपको दिया हुआ जो पैसेज होगा नरेशन का, उसमें समझना है कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ जो वाक्य है वह 5 में से क्या है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है। क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा अधिकांशतः। इंपेरेटिव सेंटेंस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होगा और वाक्य की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी, जैसे कम टू मी, कम टू मी। ये देखिए, मेरे पास आओ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत हुई, इसलिए यह इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे लेट से हुआ, लेट मी गो आउट, ध्यान दीजिएगा, लेट मी गो आउट,
ये देखिए लेट का प्रयोग किया गया, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग या तो सेंटेंस के अंत में होगा, जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया था, लिखा था हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, व्हाट अ फूल यू आर। A full stop will be used in the end of the sentence। और एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग इंटरजेक्शन के पहले भी किया जाता है। इंटरजेक्शन जैसे यहाँ पर लिख दिया गया, ध्यान रखिएगा, इंटरजेक्शन के पहले भी किया जाता है। जैसे इंटरजेक्शन क्या है, देखिए दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आगे लिख रहे हैं, जैसे इंटर ये लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, ये उसके बाद और लिखा गया जैसे ओ, ये लिख दिया गया। इस प्रकार से जो इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन के अंत में इंटरजेक्शन के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, में से अधिकांशतः, और में से जो शुरू होता है अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। और कभी कभी नहीं भी रहता है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस, ये लिख दिया गया। तो इस प्रकार से यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑपरेटिव सेंटेंस में तुम चिन्ह से ही पहचान जाते हैं कि किस टाइप का है, और उसके बाद यदि ये सब टाइप नहीं होगा तब हम उसको असर्टिव सेंटेंस के बारे में सोचते हैं, ध्यान रखिएगा। तब हम जान जाते हैं कि ये सब चीजें नहीं है, इट मीन्स वह असर्टिव सेंटेंस है। इस प्रकार से मैंने आपको कल की वीडियो में और आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया। मुझे विश्वास है और उम्मीद भी है, आशा भी है कि आप लोगों ने इस टॉपिक को समझा होगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप कंप्यूटर पर बैठते हैं तो फाइल खोलते हैं, फाइल कौन सी फाइल है, जो फाइल होती है उसे खोलेंगे तब उसे पूरा आ जाता है। उसी प्रकार से ये नरेशन में भी जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है, तब आप उसी रूल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। उसमें असर्टिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, या पांचों हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं, या एक हो सकते हैं, या तो इस पर ध्यान रखिएगा कि इसको पहचानना, इसको समझना बहुत जरूरी होता है और बहुत आसान भी है। इसीलिए नरेशन में इंटर करने के पहले मैंने इस पर जोर दिया, मैंने आपको समझाया। अब हम इसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं। Now let's come to the main topic, assertive sentence. Assertive sentence, हाँ, अब ध्यान रखिएगा। assertive sentence मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था। assertive sentence कथन संबंधित वाक्य,
कथन संबंधित वाक्य। जिसको स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट कथन। अब ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस के बारे में अब हमको पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंस में नंबर 1 होता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन। हमें टेंस में परिवर्तन करना रहता है। मेन पहला चीज है चेंज ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन करने के पहले हमें एक चीज को आपको बताना है जो बहुत जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में जब हम उसको कहें बार बार तो ये ना हो कि इसका अर्थ क्या है। द टीचर said to the students, sit down and complete your classwork. आप इस सेंटेंस के बारे में अच्छे ढंग समझेंगे। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम बार बार बोलेंगे, आप उसको समझ जाएं। ये है कॉमा। ये इन्वर्टेड कामा की बिगिनिंग है और ये इन्वर्टेड कामा का एंड है, समाप्त। अब ध्यान दीजिएगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग पार्ट sit down and complete your homework। ये है रिपोर्टेड पार्ट, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग part and reported part. What is the difference between reporting part and reported part, and what is reporting part and what is reported part? ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट माने कहना, बताना। अभी जा रहे हैं प्रिंसिपल साहब रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट मीन्स बताना, कहना। तो रिपोर्टिंग इसमें ING लगाया गया। ING मैंने, आप भी जानते हैं ING मीन्स कंटिन्यूशन। तो रिपोर्टिंग माने ये कहा जा रहा है, इसलिए इसमें रिपोर्ट में ING लगाएंगे। रिपोर्टिंग पार्ट, ऐसा हिस्सा जिसमें कुछ बताया, जिसमें कहा जा रहा है। अब कहा क्या जा रहा है? जो कहा जा रहा है उसको आगे लिखा जाएगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। On the next day, we will discuss on the next topic about direct and indirect narration. Thank you very much.